अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर विद गुड हेल्थ। और काफ़ी लोग ऐसे हैं दोज हु आर वेल नोन। और आज का जो टॉपिक है इट विल गोना सुपर एक्साइटेड बिकॉज ज़्यादातर लोग जो हैं वो न्यूट्रिशन डोमेन से ही हैं और न्यूट्रिशन डोमेन में होते हुए दिस इज़ अ टॉपिक जिसकी आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं। इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर। आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन म्यू हॉस्पिटल एज वेल एज इन हाजरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा कॉरपोरेट हेल्थ सेक्टर में हेल्थ वेलनेस सेशंस, उसके अलावा मीडिया में काफ़ी लोग मुझे मीडिया की वजह से ही जानते हैं। डिफरेंट हेल्थ शोज़, डिफरेंट चैनल्स जो हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, हम लोग मीडिया में जो है वो काम करते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले टू स्टार्ट माय सेशन द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से दैट यहाँ न्यूट्रिशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम लोग जो हैं वो तो गलत डोमेन में आ गए हैं, हम तो ऐसे डिपार्टमेंट में आ गए हैं जी जो बहुत सैचुरेटेड है, जिस पे जो है वो गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही है। उसके अलावा बिल्कुल मार्केट में जॉब्स नहीं है और अवेयरनेस नहीं है, लोगों को न्यूट्रिशनिस्ट का पता नहीं है और बिल्कुल जो है वो हमारी डोमेन जो है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझसे ये क्वेश्चन 9th 8th सेमेस्टर में आगे कर रहे होते हैं, मैम हमें लगता है कि हम लोगों ने जो है वो गलत फील्ड जो है वो चूज़ कर ली है। आज का जो दौर है या कोई कल का दौर है, कोई भी डिपार्टमेंट है जिसमें आप आते हैं, ठीक है, उसके अलावा हम लोग जो है वो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं जी कसूर गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रही है, कसूर जो है वो फलाने को तो जॉब मिल गई वहाँ पे, लेकिन जो है वो अब हमारी बात जो है वो बहुत सैचुरेशन हो गई। अब ऐसा टाइम है कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कोई नई पॉलिसीज़ नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल जॉब्स जो है वो है ही नहीं। देखिए का डिपार्टमेंट कोई भी हो, ठीक है, जब तक आप खुद देखें कि व्हाट यू कंट्रीब्यूट इन योर ओन डोमेन। जब तक हम सोचते हैं कि मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, आप देखिए जो जॉब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आई हैड अ गुड लाइफस्टाइल, मेरी एक आइडेंटिटी भी हो, एक अच्छा जो है वो ऑब्वियसली मेरा नाम भी हो, एक जॉब भी, तो व्हाट यू आर डूइंग फॉर दैट थिंग। क्या आप इस काबिल हैं कि आप जो है वो अपनी जो आपकी प्योरिटीज़ हैं या जो आपके गोल्स हैं, आपने उस विजन के मुताबिक अपने आप पे काम किया है या आपके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो उस सीट को डिज़र्व करती हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ओके, तो आज जो है वो न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आज से 2 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह जो है वो एज अ स्टूडेंट, एज बहुत सारे जो है वो गेस्ट होते थे जिनको हम सुनने आते थे, ठीक है, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो यू आर द वन जो उस जगह से इस जगह पे आने पे कोई वक्त नहीं लगता है। सिर्फ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट के टू नो योर करेज, आपको अपने पोटेंशियल का पता हो, आप जो है वो आपकी गट्स। और अब मैं एक एग्जांपल हमेशा देती होती हूँ कि एक हमारे पास जो है वो डायमंड होता है, तो डायमंड जो होता है वो ऐसे ही डायमंड नहीं बन जाता, पहले ऑब्वियसली वो एक सादा एक स्टोन की तरह होता है, लेकिन जब वो तराशते हैं उसको तराशते हैं, जब वो ऑब्वियसली इस काबिल बन जाता है और वो चमकने लग जाता है, सो एवरीवन वांट्स दैट डायमंड, कि जो चीज़ चमक रही होती है फिर हर कोई चाहता है, हर डिपार्टमेंट में आपकी वैल्यू होती है और जो है वो इस तरह करके आपकी जो है वो डिमांड वैल्यू मार्केट में जो है वो बढ़ती जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर कौन होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। हम सब इस चीज़ को तो बहुत कह रहे होते हैं कि यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो अगर जॉब नहीं है क्यों हम वो नहीं बन सकते कि जो जॉब्स दें और लोगों के लिए जॉब्स डेवलप करें और एक आइडेंटिटी के साथ, और जो है वो आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर दें जिससे हज़ारों लोगों को जॉब्स मिल भी जाएंगी और आप खुद जो है वो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो मालिक बन जाएंगे। तो न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि आप किसी भी अपने एक आइडिया, अ वेरी इनोवेटिव आइडिया, उसके साथ आप मार्केट में आएँ
और जो है वो अपनी इनोवेशन आइडिया लेके उसको जो है वो एक नाम दे दें और कल को जो है वो आपका एक बिजनेस डेवलप हो जाए, मज़ीद वो ग्रो करता जाए, तो वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हो जाए। तो आप जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने और जो है वो आपका एक अपना नाम हो, एक आपकी अपनी जो है वो आइडेंटिटी हो। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं न्यूट्रिशन में तो बिज़नेस डेवलप करना बहुत मुश्किल है और इसमें जो है वो बिज़नेस हो नहीं सकता। बिज़नेस करने के लिए हमें एमबीए का स्टूडेंट होना चाहिए, बिज़नेस करने के लिए हमें बिज़नेस का पता होना चाहिए, बिज़नेस पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में 80% एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी नहीं है, लेकिन वो अपनी डोमेन में इतने गट्स रखते हैं कि उन्होंने उसको जो है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बिजनेस जो है वो डेवलप कर दिया है। तो अगर न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात की जाए तो अपनी डोमेन में रहते हुए देयर आर 100 आइडियाज, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, मैं कहती हूँ हमारी डोमेन से ज़्यादा डाइवर्सिटी तो किसी डिपार्टमेंट में है ही नहीं, कि दिस इज़ अ डिपार्टमेंट जिसमें जो है वो आप क्लिनिकल साइड पे जा सकते हैं, जिसमें जो है वो आप मीडिया साइड पे जा सकते हैं, जिसमें आप न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ में जा सकते हैं, जिसमें अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक छोटी सी प्रोडक्ट बना के सिंपल एक फ्लोर है, हमारे पास आटा है, ठीक है, आटा हर इंसान ने खाना ही है, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फूड, हमारी स्टेपल फूड है। उस वीट को ही अगर फोर्टिफाई कर दिया जाए, आप उसके अंदर B6, B9, B12 डाल, आजकल डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेज या उसको ग्लूटेन फ्री कर देते हो। हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर फ्लेक्स सीड्स जो हैं वो आप जो है उसको उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो ऐड कर देते हैं, तो आप उधर से ही अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बाआसानी जो है वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर मल्टीपल पीपल्स के जिन्होंने जो है वो छोटे छोटे जो है वो बिजनेसेस स्टार्ट किए और उनसे आज माशाल्लाह वो वेल नाउन उनके बिजनेस भी हैं और उसके साथ साथ। लेकिन आज का जो सेशन है, मैं आपको किसी के बिजनेस की एग्जांपल्स नहीं दूंगी कि फलाने ने ये बिजनेस किया, मेरा सीनियर था उसने ये कर लिया, वो मेरे जानने वाली थी, उसको तो न्यूट्रिशन में उस टाइम सीट्स निकली तो उसने सिफारिश पे सीट ले ली। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ माई ऑन सेल्फ कि मैं जो हूँ आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट थी 2 साल पहले, और 2 साल पहले मैं से कैसे मैं एंटरप्रेन्योर बनी और किस तरह जो है अपनी डोमेन के अंदर आके मैंने काम किया। I just remembered the time I was in 8th semester, जिधर जो है वो HEC का आ गया जो प्रॉब्लम कि जो DDNS है ना जी, ये BDNS में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो DDNS वाले बच्चे हैं ना न्यूट्रिशन वाले, ये अब BDNS बैचलर्स जो है वो, अब बहुत सारे हम लोग तो परेशान हुए कि जी अब क्या होगा, हमारा तो अब कोई स्कोप नहीं रहेगा, जब हम मार्केट में आएंगे तो हम किस नाम से जाने जाएंगे कि आप डॉक्टर थे या बहरहाल जो भी हुआ। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जो लोग 2017 तक रजिस्टर हैं वो लोग DDNS ही उनका कंसीडर होगा डॉक्टरेट डिग्री। लेकिन दिस इज़ अ टाइम व्हेन आई रिमेंबर माई सेल्फ कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप BDNS कर रहे हो या DDNS कर रहे हो, द थिंग विच मैटर्स इज दैट व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, अपनी डोमेन में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं या आपका अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। सीनियर से वो कहते जी आप मार्केट में निकलोगे कोई जॉब्स नहीं है जब तक इकोनॉमी, तो गलत कर रहे हो, पाकिस्तान से निकल जाओ, बाहर चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इसके बाद स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स जो है वो कर लो, तो मज़ीद आप लोग जो है वो बेहतर हो जाओगे और एटलीस्ट कमाने के काबिल हो जाओगे। बट दिस इज़ अ टाइम व्हेन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो टाइम, कि वक्त नहीं होता लेकिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कह रहे होते हैं जी हमें भी आप हमारे साथ अटैच हो, लेकिन वक्त नहीं होता। तो अब आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो सफ़र है ये कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरह जो है वो, सबसे पहले बीइंग एंटरप्रेन्योर जो है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट योर विजन शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है,
आपकी विजन और आपका गोल स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़े गुर्दे और जिगरे वाला बनना चाहिए। रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, रिस्क के बगैर मुमकिन नहीं। जब तक आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे और कहेंगे न्यूट्रिशन की तो जॉब्स ही नहीं है, तो वाकई जो लोग बिस्तर पे लेटे हैं, घरों से नहीं निकल रहे, अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो इसमें कोई शक नहीं, वाकई उन लोगों के लिए कोई जॉब्स नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप लोग एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि योर फर्स्ट स्टेप। और मज़ेदार बात यह है कि आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब आप घर बैठे भी इनिशिएटिव्स ले सकते हो, घर बैठे जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने जो है वो अपना एंटरप्रेन्योर का सफ़र ऐसे स्टार्ट किया कि जी कोविड का टाइम आ गया, कुछ करने को नहीं था, ग्रेजुएशन जो है वो अभी कंप्लीट हुई, थीसिस जो है वो उसी टाइम में निकल गया। तो अब क्लिनिकल साइड जो है वो वैसे ही ब्लॉक हो चुकी हुई थी, उधर अब नए ग्रेजुएट्स को जो है वो हायर नहीं कर रहे थे। तो आई स्टार्ट विद अ सिंपल फोरम, एक तब जैसे छोटे आजकल भी ओला डॉक, मरहम, डिफरेंट मिस्टर डॉक टेक जो है वो डिफरेंट इनोवेशंस जो है मेडिकल एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह एक छोटा सा फोरम था अपना डॉक्टर, ठीक है, वो लॉन्च हुआ। तो उसके साथ आई स्टार्ट दैट कि मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू की, ठीक है। सबसे पहले द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि जब तक वरदा सिकंदर को कोई जानेगा नहीं, किसी को पता ही नहीं होगा कि वरदा सिकंदर है कौन, तो मुझे कोई क्यों बुलाएगा या मुझे कोई क्यों अप्रोच करेगा या मुझे कोई अपने जो है वेल डेवलप्ड फोरम पे क्यों बिठाना चाहेगा। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप जो है वो इनिशिएटिव लो, ठीक है। इनिशिएटिव आप जो है वो सिंपल अपनी शॉर्ट वीडियोस बना के, आपकी पहचान ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसी पीआर जगहों पे जाते हो जिधर ऑब्वियसली आपकी ज़ाती पीआर बनती है, या आप घर बैठे सोशल मीडिया जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आपका बढ़ा देता है, आपकी जो है वो फॉलोइंग रेशो, आपकी नोन रेशो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो उधर से आप स्मॉल जो है वो, पर जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा काम क्या है, हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम लोग इसी पे काम करते रहेंगे कि जी हमारा काम सिर्फ लोगों का वज़न कम कराना है। लेकिन जबकि एक्चुअली आप लोग अगर इस चीज़ को रियलाइज़ कर लो कि दुनिया की हर बीमारी का अगर रूट कॉज देखा जाए तो वो न्यूट्रिशन है। अगर मैं बात करूं, किसी इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है तो डायबिटीज़ का रूट कॉज उसकी कार्ब्स जो है वो ठीक नहीं होंगी। अगर किसी इंसान को यूरिक एसिड का मसला हो जाता है तो उसका एनिमल प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा वो लेता होगा। उसके बाद जो है वो अगर किसी इंसान जो है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो गई है, उसके प्रोटीन्स ठीक नहीं होंगे। ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो नमक की ज़्यादती होगी। उसके अलावा अगर जो है वो किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी जो फैट है, आप एक्सेस अमाउंट ऑफ बैड फैट ले रहे हैं। तो हर बीमारी का अगर रूट कॉज पे बात की जाए तो वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है। तो इधर से आपको अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज करनी चाहिए कि क्लिनिकल साइड पे अगर कोई एमबीबीएस है या कोई भी है, हर कोई अपनी डोमेन का माहिर होता है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप अपनी डोमेन के माहिर बने। तो आप जो है वो अगर क्लिनिकल साइड पे ये सारे प्रॉब्लम्स देखते हो और कहते हो कि हर प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो आप अपना फर्स्ट बिजनेस तो इधर से ही जनरेट कर सकते हो कि आजकल वी आर मूविंग इन अ मॉडर्न एरा जिधर डेफिशिएंसीज लोड बहुत ज़्यादा है, क्रॉनिक डिजीजेस प्रेवलेंस बर्डन जो है वो अब 58.7 तक बढ़ चुका है। और इस सब के जो जैसा अब ये एरा चाह रहा है तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इन प्रॉब्लम्स का कोई क्विक सलूशन आना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर डाइट प्लानिंग पे फोकस करते हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस लेना चाहते हैं, प्रॉपर जो है वो इलाज। लेकिन अगर आप आज की मार्केट को रीड करो तो आज की मार्केट के मुताबिक आपको पता है लोग जो हैं वो शॉर्टकट्स की तरफ चाहते हैं। लोगों के पास वक्त नहीं है कि जी अब आप डाइटिशियन हैं और आपको 45 डेज़ का प्लान दे दिया तो आप 45 डेज़ जो है, कंसिस्टेंसी ख़त्म होती जा रही है। अब आप जो है वो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, मैं अपनी मिसाल ले लूँ तो मुझे उधर दोपहर को वो वाली चीज़ खा लूँ जो फटाफट क्विकली खाई जाए,
टाइम भी बच जाए, पेट भी भर जाए। तो इसी तरह जो है वो, तो आप अपना फर्स्ट जो बिजनेस है वो इधर से ही जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और अपनी जो है वो प्रोडक्ट मेकिंग जो है, ये एक बहुत बेहतरीन जो है वो बिजनेस है हमारे पास, जो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब सब कहते हैं कि प्रोडक्ट मेकिंग जो है ये तो सिर्फ क्लिनिकल साइड पे काम कर सकती है ना, पर देखें वर्क प्लेसेस, जितनी वर्क प्लेस हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कासिम अली शाह फाउंडेशन, ये एक वर्क प्लेस है, इधर तकरीबन जो है वो 50 के करीब लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो उन 50 में से आई एम डैम श्योर दैट कि जिसमें से 40% तो लोग होंगे जो सिक होंगे, या फिर जिन्हें कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होगा, या कोई वो चीज़। तो इस तरह हर वर्क प्लेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई ना कोई ज़रूरत होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अवेयरनेस दे के अपनी प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट करो, तो जो है वो ऑटोमेटिकली, तो आप अपने प्रोडक्ट्स बना के क्लिनिकल साइट पे दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत मैल नरिश हैं, बहुत सारा गंदला खाते हैं, तो आप कोई अपनी प्रोडक्ट, कोई हेल्दी लंच बॉक्स जो है वो बना के किसी स्कूल लेवल पे अप्रोच कर सकते हो, कॉलेज लेवल पे अप्रोच। उसके बाद द मेजर इशू, वर्क प्लेसेस ऐसी हैं कि जिधर लोगों के पास वक्त नहीं, दे हैव मनी, दे वांट टू स्पेंड, और वो डेली दोपहर को जो है वो किसी जंक फूड पे, किसी ऐसी जगह पे स्पेंड करते हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। तो आप जो है वो हेल्दी मील प्लान्स जो आप उनको अवेयरनेस दे के स्टार्ट करो ना, जैसे कॉरपोरेट हेल्थ सेक्टर्स हैं हमारे पास, जितनी कंपनीज हैं, आप उधर जाके सेशन दो, उधर अवेयरनेस दो कि अब आप ये वर्क प्लेस इज़ अ प्लेस जिधर सबसे ज़्यादा आपकी सेहत बेहतर होती है और सबसे ज़्यादा आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो उसकी मेजर वजह यही है कि वर्क प्लेस पे खुराक नहीं ठीक होती, वर्क प्लेस पे आपको स्ट्रेस भी फेस करना पड़ता है, वर्क प्लेस पे आपकी एनर्जीज भी लग रही होती हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमारी हेल्दी डाइट है ना। तो आप जो है वो उस लेवल पे जो है वो कुछ स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो है हमारे पास जिम्स, वर्कआउट प्लेसेस जितनी हैं, उधर आप कोई अपनी जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट जो मसल मास गेन करने में हेल्प करती है, फैट रिड्यूस करने में हेल्प करती है, इस तरह की कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। उसके अलावा आजकल बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो किधर से स्टार्ट किया जाए ना, इतनी इन्वेस्टमेंट है कि जिधर से स्टार्ट किया जाए, और हम लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं और कल को जो है वो प्रोडक्ट जो है वो चलती ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो ज़ीरो हो जाएंगे। देखें, आपने कोई भी चीज़ ज़िंदगी में करनी है, आप जॉब पे जा रहे हो तो पता नहीं जॉब लग जाए किसी क्लिनिकल सेटअप पे, वहाँ पे पेशेंट्स आए ना आए, ठीक है। तो हर जो जगह है, हर जो चीज़ है, उसमें रिस्क इज़ इम्पॉर्टेंट। रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर उस रिस्क में कई बार लॉस भी हो जाता है, कई बार इमोशनल लॉस भी हो जाता है, कई बार फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है, लेकिन आप उस एक्सपीरियंस से सीख जाते हो और आपको पता लग जाता है कि मैं चीज़ें जो है वो किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। तो आप जो है वो क्या करें कि इनिशियल लेवल पे आप अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग इस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने यूनिवर्सिटी लेवल पे ही क्या किया कि मोरिंगा पाउडर के कैप्सूल लॉन्च कर दिए, कि आजकल यंग लड़कियों में देखा जाता है यूनिवर्सिटी की बड़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हैं। तो आप उस लेवल पे अपनी प्रोडक्ट, आप लोगों को समझाओ, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करो, और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इन अ प्रॉपर वे ही लॉन्च करो, एक लॉन्चिंग सेरेमनी होनी चाहिए जी, फिर मैं बड़े बड़े लोगों को बुलाऊं। और देखें, जो इंसान 17 साल की एजुकेशन हासिल कर लेता है, जैसे अब 90% आप लोगों में माशाल्लाह यू गाइज आर प्रोफेशनल, ठीक है, आप लोग DDNS कर रहे हो, तो 16-17 ईयर्स की एजुकेशन आई थिंक इट्स इनफ कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें, या आप अपना एक वेल रिप्रेजेंटेड नाम जो है वो बना सकें। तो आप जो है वो इनिशियल लेवल पे अपने जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उस मार्केट को रीड करते हुए, ठीक है, जैसे आपने स्कूल लेवल पे कोई चीज़ लॉन्च करनी है, या आप स्कूल, तो आप देखें कि बच्चे आजकल चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, ठीक है, तो बच्चे अगर चॉकलेट फ्लेवर में ही कोई हेल्दी बार आ जाए तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे। और कौन से ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं जो ऑब्वियसली उनको वो चॉकलेट देने के लिए भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो तो चाहते हैं हमारे बच्चे हेल्दी खाएं, तो वो क्या वो बार्स नहीं खरीदेंगे।
दैट्स अंडरस्टूड। अगर 10 आउट ऑफ 8 तो खरीदेंगे ही कि हमारा बच्चा एटलीस्ट वो बुरी आदत से हेल्दी फूड जो है उसकी तरफ जा रहा है। उसके बाद जो है वो सेकेंडली हमारे पास चीज़ ये आ जाती है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे दोपहर में जैसे कोई सैलड या फ़ौरन कोई एनर्जी बूस्टर हो, इस तरह का बाकी स्पेसिफिक डिजीज़ प्रोडक्ट की हमारी मार्केट में बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को जैसे मैंने जिक्र किया क्रॉनिक डिजीज़ का बर्डन 57.9 हो चुका है, तो उनमें उनको ठीक करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कॉज जो है वो रूट कॉज किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो आप वो जो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है अगर उसको उनकी जो डेली रूटीन की मील है उसमें किसी चीज़ में ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑब्वियसली उनकी वो डेफिशिएंसीज भी पूरी होंगी और आप खुद एक बिजनेस के मालिक, एक एंटरप्रेन्योर, जॉब्स लेने वाले नहीं जॉब्स देने वाले जो हैं वो आसानी बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो बात की जाए कि स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कम है जी। न्यूट्रिशन का स्कोप बिल्कुल नहीं है और डिग्री एम ही चूज़ कर ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर डिपार्टमेंट में न्यूट्रिशन का स्कोप है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें न्यूट्रिशन का स्कोप नहीं और जिधर न्यूट्रिशन की डिमांड नहीं। मैं पिछले दिनों एक सेटअप पे गई, वो एक इंटरनेशनल सेटअप है, उन्होंने लॉन्च किया है। उधर डिफरेंट जो है वो BMD मशीन्स हैं कि जिधर जिन लोगों की डेफिशिएंसीज पता लग सकती हैं हर लेवल की। तो अब वो मुझे कह रहे कि मैम हमें ना कोई बंदा चाहिए और जो पे पैकेज है वो तकरीबन 2.5 लाख है, लेकिन हमें इधर से ना न्यूट्रिशनिस्ट कोई बेहतर मिल नहीं रहा। तो आई एम सरप्राइज टू सी दैट इधर तो न्यूट्रिशन की 2 सीटें आती हैं, 25-25 हज़ार एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट हो जाती हैं और फिर मतलब हम लोग कह रहे होते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं हो। वो कह रहे हमें इस फॉर एग्जांपल ये 2.5 लाख है, इसका पैकेज, इस काबिल कोई बंदा नहीं मिल रहा या इतना कैपेबल बंदा नहीं मिल रहा कि जिसकी वजह से हमने एक बाहर का न्यूट्रिशनिस्ट है वो हायर किया है और हम उसकी सर्विसेज ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में हमें कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा। तो कई बार जॉब्स होती हैं लेकिन हम लोग सोचते तो हैं कि हमें 2.5 लाख तक की जॉब मिल जाए, लेकिन हम लोग अपने आप को इतना पॉलिश करते हैं कि इधर फॉर एग्जांपल मैं किसी से कहूँ कि अभी मैं जनरल पूछ लेती हूँ कि जी यूरिक एसिड है, इसकी डेफिशिएंसी है तो क्या इसके लिए फ़ौरन क्या किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है तो क्या देना चाहिए। तो अगर आपको ये भी नहीं पता और आपको अपनी डोमेन पे ग्रिप नहीं है तो देन वाई यू आर कंप्लेनिंग टू अ सोसाइटी, वाई यू आर कंप्लेनिंग टू योर डिग्री, वाई यू आर कंप्लेनिंग टू एनीबडी। ठीक है, उसके अलावा बेहतरीन हाल जो है वो मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योरशिप का है। आजकल की मार्केट देखी जाए तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी बन चुकी है। तो अगर मुल्क की एम्प्लॉयमेंट में मसला हो, पॉलिसीज़ ना आ रही हों, फिर भी आप अपने इनिशियल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट का इनिशिएट अपने सर्कल में लें। क्या आपके फैमिली में या आपके सर्कल में या फॉर एग्जांपल आपका सिंपल एक स्टेटस पोस्ट करते हो तो उसमें क्या 15 से 20% ऐसे नहीं लोग होंगे जो डायबिटिक हैं, 15 से 20% लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्हें दिल के मसले हैं, तो एटलीस्ट वो 15 से 20% तो अप्रोच करेंगे ना आपकी प्रोडक्ट को। उसके बाद जब वो 15 से 20% लोग आपकी प्रोडक्ट को अप्रोच करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर उन 15 को फ़र्क पड़ेगा, आपकी प्रोडक्ट वाकई ही इस काबिल होगी तो वो और 15 को बताएंगे। उसके बाद इनिशियल लेवल्स पे आप पीआरशिप करें और आप उस प्रोडक्ट को किधर का किधर जो है वो लेके जा सकते हैं और आप एक एंटरप्रेन्योर और अपने बिजनेस के बेहतरीन मालिक बन सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए फूड सर्विस जो है उसका बहुत ज़्यादा दौर है कि आप जो मील सर्विसेज होती हैं, जैसे मैंने पहले बात की वर्क प्लेस पे, उस चीज़ को जो है वो आप इनिशिएट ले सकते हैं। उसके अलावा जो है वो फूड मेडिसन, फंक्शनल फूड मेडिसन जो है ये एक बहुत कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है। दिल का मसला है तो कोई ऐसा सप्लीमेंट होना चाहिए जो खून को पतला करे। फ्लैक्स सीड्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, हमारी हड्डियों को बेहतर करने में। तो उस फंक्शनल मेडिसिन जो हैं उनकी तरफ आएँ, फंक्शनल प्रोडक्ट्स बनाएं। जो प्रॉब्लम मार्केट में ज़्यादा है, जैसे आजकल हर दूसरी लड़की आके कंप्लेन करी होती है PCOS का मसला है, ठीक है, तो आप
डाइट प्लान तो सारे डाइटिशियंस दे रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा कर लें कि जो डिफरेंट भी हो, आपके पास लोग भी आए, तो आप वाई डू नॉट कि आप कोई प्रोडक्ट जो है उसके हवाले से वो लॉन्च करें। उसके बाद जो है वो बात की जाए कम्युनिटी लेवल जो है उस पे न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत रोल है, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे जो है वो आप आराम से जो है वो डेवलप कर सकते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी, और आपको एक बड़ी कम्युनिटी टारगेट करना बिजनेस के लिहाज से बहुत आसान होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, स्कूल किड्स हैं, उनमें जो है वो कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आप कोई प्रोडक्ट बनाएं तो वो पूरा स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में आप स्टैंडर्डाइज भी कर देते हैं, 9th 8th 10th क्लास जो है, इस ये वाले बच्चे के उम्र के ऐसे बच्चे होते हैं जिन पे बोर्ड के एग्जाम्स का बहुत प्रेशर होता है और आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस हवाले से ये प्रोडक्ट जो है वो होनी चाहिए। तो कम्युनिटी टारगेट इस हवाले से कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे वर्क प्लेसेस हैं आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। जिम कम्युनिटीज़ हैं, अब फिटनेस कम्युनिटीज़ बन चुकी हुई हैं, जैसे UFC है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं जो पूरी कम्युनिटीज़ बन चुकी हुई हैं, और उन आप कोई भी ऐसी कम्युनिटी उठा के उसे टारगेट कर सकते हो। एक छोटी सी गैदरिंग होती है, आप एक छोटा सा अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, एक प्रोडक्ट बनाओ, उस पर रिसर्च करो, उसको 3-4 लोगों को दिखाओ, अपने सीनियर्स को दिखा लो, अपने टीचर्स को दिखा दो, उस बीमारी के पेशेंट को दे दो घर पे। मतलब उसमें कुछ ऐसा तो नहीं डालेंगे ना आप लोग, ऑब्वियसली केमिकली तो कोई इसमें चीज़ नहीं ना, मेडिकेशन नहीं, सप्लीमेंट की बात। तो आप उससे फिर पूछो, उससे फीडबैक लो कि क्या आपको फ़र्क है, क्या आपको फ़र्क है। 1-2 बार हफ्ते रिव्यूज़ लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अगर अच्छे रिव्यूज़ आने लग जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को मार्केट लेवल पे। और उसके अलावा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आज के दौर में जहां एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मोस्ट लीडिंग डिपार्टमेंट बन चुका है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कह रही होती हैं कि आप आइडिया लेके आएँ, आप बताएं कि रिसर्च करके आइडिया लेके आएँ कि ये चीज़ इस तरह हेल्प करती है, तो वी आर द इन्वेस्टर्स, हम आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कराते हैं, उसको मार्केट करते हैं, उसके बाद वो ऑब्वियसली कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ आपको नहीं देना पड़ता है, कुछ इस तरह। तो आप जो है वो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं, इस साइड पे आए, अगर आप इस तरह, आपकी क्लाइंटेज रेशो भी बढ़ती जाएगी, आपका बिजनेस भी डेवलप होता जाएगा, और जब बिजनेस डेवलपमेंट होता जाए तो उसको आप एक बेहतरीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कर सकते हैं। फिर आप अगर वो वाले सीनियर हैं जो सोचते हैं कि जी मेरे तो जूनियर मार्केट में निकलने वालों के लिए जॉब्स नहीं है, तो वाई डू नॉट यू क्रिएट द जॉब्स। आप भी इंसान है, जो जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं वो भी जो है वो इसी तरह होते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट मेकिंग के हवाले से ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाई, और माशाल्लाह जो आज एक वेल नाउन नेम से जो है वो मार्केट में जानी जाती हैं, और इन्होंने ख़ुद बिज़नेस डेवलप की है, जिसमें सबसे पहले ग्लूटेन फ्री कुकीज़ हैं, ठीक है। आपको पता है आजकल ग्लूटेन सिलिक एलर्जी तो एक मसला है ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वज़न भी कम करना साथ चाहते हैं, डायबिटिक भी हैं, उन सब के लिए ग्लूटेन नुकसानदेह है। तो आप देखें, आप 3 डिजीज़ेस इस एक प्रोडक्ट पे टारगेट जो है वो कर सकते हैं। तो आप जो है वो इस तरह की जो है वो कोई प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेयर, नेल्स, हर टाइम डिजीनेस, वीकनेस रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें भी ये मसला देख रहे होते हैं और ये वाली चीज़ फील कर रहे होते हैं कि हर टाइम जो है वो बहुत स्लो है, डिजीनेस है, एनर्जी नहीं है, तो ऑब्वियसली कोलेजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। तो ये इन्होंने एक कोलेजन पाउडर है जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बना के उसके अंदर कोकोनट का एक्सट्रैक्ट डाल दिया है। जिस तरह आप बाउंटी चॉकलेट्स खाते हैं और उसका बड़ा रिच फ्लेवर होता है, तो इस तरह अगर इसके अंदर कोकोनट और कोको पाउडर आप ऐड कर दें तो बड़ा अच्छा रिच फ्लेवर हो जाएगा, और लोग इसको अप्रोच करेंगे बजाय कि एक चॉकलेट को। जब आप रात को आपको क्रेविंग हो रही हो, आप चॉकलेट खा रहे हो ना, आप खा लेते हैं, लेकिन इनसाइड आपको दुख हो रहा होता है, यार इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, मीठा बहुत ज़्यादा, मुझे रात को नहीं खाना चाहिए था, ठीक है, एक गिल्ट होता है। तो आप गिल्ट फ्री प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में लेके आएंगे तो 110% आजकल की ये ज़रूरत भी है, और आप जो है वो इससे बेहतरीन बिजनेस जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा आप मोरिंगा पाउडर का आजकल बहुत सुनते हैं, जी मोरिंगा इस्तेमाल करें, वज़न कम होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है मोरिंगा के अंदर, ये है। तो आप मोरिंगा को डिफरेंट फॉर्म में सेल करें, ठीक है। लोग आजकल वो मोरिंगा के पत्ते लेके उन्हें पीस, तो व्हाई डू नॉट यू मेक टी बैग्स, ठीक है। जितने वर्क प्लेसेस के लोग हैं उनको आप मोरिंगा के टी बैग्स बना के दे लें कि आप जिस टाइम पानी पी लें उसके अंदर ये डाल लें, तो आप जाके एक जनरल अवेयरनेस दें
पर इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग घर बैठे ये चीज़ें हाँ इनिशियल लेवल पे कर सकते हो, बाकी आपकी खुद की एफर्ट्स होती हैं। खुद की एफर्ट्स ये होती हैं कि आप डिफरेंट कंपनीज अप्रोच करो, उन्हें विजिट करो, अपने एरिया की देख लो। फॉर एग्जांपल आई लिव इन जौहर टाउन, तो मैं जौहर टाउन वाला एरिया पकड़ लूँ, उधर और कुछ नहीं तो 20-25 तो कंपनीज होंगी ना, तो उधर जाके मैंने ऑफर करूं कि आपकी कंपनी के इतने एम्प्लॉय हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 30 आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट है, पहले बेशक आप एज अ गिफ्ट दे दें उधर के ऑनर को कि आप ट्राई करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो ऑटोमेटिकली आप अपने एम्प्लॉयज़ उधर मैं एक छोटा सा सेशन इस हवाले से करना चाहती हूँ। कौन नहीं चाहेगा कि अवेयरनेस सेशन हो, किसी को इल्म हो जाए कि दिल की बीमारी है तो दिल की बीमारी की वजह क्या बन रही है। तो इस तरह जो है वो इनिशियल लेवल पे आप अवेयरनेस दे के अपनी जो प्रोडक्ट है उसको आसानी लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा ये आजकल मार्केट में बहुत इन है स्लिम ड्रॉप्स, हर दूसरा बंदा, हर दूसरे ब्लॉगर जो है प्रमोट कर रहा है स्लिम ड्रॉप्स। अब जी वेट लॉस की कोई टेंशन नहीं, तो ये देखें ये भी एक्सट्रैक्ट ही है 2-3 चीज़ों का, उसको सिर्फ एक कूल बॉटल में बना दिया गया है, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे लेवल पे कर दी गई है, उसकी एक हाइप मचा दी गई है। तो इसी तरह अगर आप भी कोई अपनी प्रोडक्ट बनाएं, उस पर रिसर्च करें, काम करें, तो ये प्रोडक्ट्स बनाने वाले भी इंसान हैं, ये हाइप देने वाले भी इंसान हैं, और आप लोग भी इंसान हैं, वो भी आपकी तरह के न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने 5 साल पढ़ा है, और आप भी वही न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने 5 साल पढ़ा है, आप भी डिग्री होल्डर हैं, वो भी डिग्री होल्डर है। तो बस द थिंग विच इज़ दैट कि हम लोग कई बार जो है वो कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन जो है उसको लूज़ कर देते हैं। हम कहते हैं यार नहीं हो रहा, ठीक है, जब कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो 10 बार ना भी होती है, लेकिन वो 10 ना के बाद जो 11वीं हाँ होने शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद वो जो हाँ 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 होती है, तो फिर आपको वो 10 बार वाली ना और 10 बार वाली ना वाली मेहनत जो है वो भूल जाती है, क्योंकि आपको हर वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए आपने ज़िंदगी में पढ़ा और मेहनत किया। उसके बाद जो है वो कम्युनिटी न्यूट्रिशन में ये कुछ मैंने एग्जांपल्स किसी की नहीं उठाई, मैंने कहा कि मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट थी 2 साल पहले, तो मैं क्यों ना अपनी एग्जांपल्स जो है वो दूं कि आप लोग चीज़ें स्टार्ट करते हो, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं और आप जो है वो उस लेवल पे चीज़ें स्टार्ट। तो ये हम लोगों ने एक कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कराया जिसके अंदर जो है वो जितने स्कूल गोइंग किड्स थे उनमें वेल बीइंग प्रोग्राम था, जिसमें छोटे बच्चों को अवेयरनेस दी कि एक अच्छा खाना क्यों ज़रूरी है, अगर आप गंदी चीज़ें खाएंगे ये जंक वगैरह तो ये क्यों नुकसानदेह है। तो ये किया तो स्टार्ट खुद के लेवल पे था, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया गवर्नमेंट लेवल पे। उन्हें ये आइडिया उधर के जो प्रिंसिपल हैं, उधर के डीसीओ ने विजिट किया, समझ उन्हें बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि तो इसी तरह होता है कि अगर आइडिया बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो, तो अल्लाह ताला रास्ते बनाते जाते हैं। कहते हैं ना कि मैं चला तो अकेला था लेकिन काफिला बन गया। तो काफिले तब बनते हैं जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, आपके अंदर इतने गट्स हों कि आपके साथ चलने के लिए 10 लोग तैयार हों। तो उसके लिए आपको खुद को अपने अंदर इतने गट्स या मार्केट में इतनी इनोवेशन लेके आनी पड़ती है कि आज के दौर में काम करना मुश्किल नहीं, आज के दौर में काम करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आजकल मीडिया भी है, कम्युनिटी सपोर्टर्स भी हैं। ठीक है, आजकल किसी को आप थोड़ा सा जाके कहते हो ना यार ये बिजनेस आइडिया है तो हम लोग थोड़ा सा इस पर काम करते हैं, इसके बाद इतने पैसे आ जाने हैं, 110% लोग आप खुद भी इन्वॉल्व होते हो साथ। तो आज के दौर में काम मुश्किल नहीं, एडवर्टाइजमेंट आसान है, टेक्नोलॉजी आ गया, मॉडर्न एरा आ गया, तो आज के दौर में ये कंप्लेन बनता ही नहीं। बस चीज़ ये है कि आप मार्केट को रीड करके अपने अंदर इतने गट्स पैदा करके वो टारगेट जो चीज़ है, जिस चीज़ की प्रॉब्लम है, रूट कॉज है, उस पर काम करो। तो ये जो है वो कम्युनिटी प्रोग्राम था। उसके अलावा जो है ये कॉरपोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स हैं जो मैंने दिए मुख्तलिफ कंपनीज़ में कि दिस इज़ अ आइडिया कि आप जो है वो कॉरपोरेट लेवल पे भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अच्छा सा प्रपोज़ल तैयार करें और बताएं कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं जो है वो अवेयरनेस सेशंस जो है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन एट वर्क प्लेस, ठीक है, और अगर साथ आपकी कोई प्रोडक्ट भी बन जाती है तो आप उसमें डबल बिजनेस कर सकते हैं। आप ऑब्वियसली अगर बड़ी कंपनी है दे विल पे यू टू व्हेन यू गिव सेशन, और साथ उधर अपनी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करो
और बेहतरीन। तो ये कुछ कॉरपोरेट सेशंस थे। आईबेक्स काफ़ी फेमस कंपनी है, DHA, हाशिस ग्रुप और डिफरेंट जो है वो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिसमें, तो अब तक जो है वो तकरीबन 38 कंपनीज़ को हम टारगेट कर चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। पर हर एक के एरिए में मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं। आप सब जैसे मुख्तलिफ सिटीज़ से हो तो अपने अपने सिटीज़ को अप्रोच करो, अपने अपने सिटी की मार्केट को अप्रोच करो, ठीक है। तो आप जो है वो ये कॉरपोरेट वेलनेस जो है इस पे काम कर सकते हैं। बाकी मीडिया इज़ अ वेरी गुड फील्ड, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत समझा जाता है यार मीडिया में नहीं आना चाहिए, मीडिया बड़ी बुरी चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ अ मिथ, ठीक है। मीडिया इज़ अ, देखिए मीडिया वो चीज़ है जो आपको आपकी पहचान दे रही है, ठीक है। आप एक्सपोज हो रहे हो, आपका पता लग रहा है आप ये हो और आप ये कर, तो मीडिया आपको बड़ा जल्द, तो आप अगर इस लेवल पे कोई हेल्थ शोज़ वगैरह या इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं करना चाहते, आप ये कर सकते हैं कि आप क्या करो कि अपनी शॉर्ट वीडियोस बना लो। इफ़ यू डोंट वांट टू रिवील योर फेस, आप वैसे शॉर्ट वीडियोस बना लो, ठीक है। उसमें जो है वो थोड़ी सी एडिटिंग इस तरह की कर लो, ठीक है। पहले अपनी पहचान और अवेयरनेस होगी तब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और आपकी ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये प्लस पॉइंट हो जाता है टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। तो आप जो है वो ये मीडिया में जो है वो जा सकते हैं, इस तरह का कोई प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका वो कोई प्रोग्राम टीवी पे ही हो, जैसे मैं तो अब टीवी पे, लेकिन मुझे अब फील्ड में भी वक्त हो गया है। जैसे इनिशियल बेस पे आपने स्टार्ट करना है तो आप लोग कोई सीरीज़ स्टार्ट कर लो, डायबिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट करें कि अगर आपका इंटरेस्ट डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ पे काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप डायबिटीज़ की कोई प्रोडक्ट लाओ, उसकी सीरीज़ बना लो, डायबिटीज़ की 10 एपिसोड्स बना लो। पहली में डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ में खुराक का क्या रोल है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है, 3 किस्म की होती है, फिर एक एक एपिसोड डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है, नेफ्रोपैथी क्या होती है, रेटिनोपैथी, इंसुलिन का इस्तेमाल हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह है, इस पे ही आपकी 12-13 एपिसोड्स जो हैं वो बासानी बन सकती हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें कोई ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट एंगेज कर सकते हो तो एक बेहतरीन बिजनेस आप जो है वो इस तरह डेवलप कर सकते हो। और अगर आप यूट्यूब पे, ऑब्वियसली आपको पता है, अगर आपकी व्यूअरशिप ज़्यादा हो जाती है, आपका वो हो जाता है प्रूफ पेज, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको डबल बिजनेस है जो हो जाता है, साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ तो है ही है। उसके बाद जो है वो हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है कि जब आपकी अपनी, मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि आप हेल्थ शोज़ पे जाती हैं, कभी आप PTV पे गई होती हैं, कभी आप दुनिया न्यूज़ पे गई होती हैं, तो क्या आप कोई सिफारिश करती हैं या आपका कोई फैमिली में मीडिया में जानने वाला है जिसकी वजह से जो है वो आप कभी इस चैनल पे होती हैं कभी उस चैनल पे? जी मैं फिर कहती हूँ मेरा कोई जानने वाला नहीं, बस द थिंग इज़ दैट आपको लोग जानने, आपको जब लोग जानेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको बुलाएंगे। अब इधर फॉर एग्जांपल मिनाहिल बैठी है, पतरस बैठी है, कोमल बैठी है, ठीक है, मुझे पता है ये बच्चे मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते रहे, ये जो है वो आई नो देम, ठीक है। लेकिन आपको मार्केट में जब तक किसी को नहीं बताओगे भाई मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, लोग तो आपको एक आम इंसान समझेंगे, एक आम जैसे इन शायद समझेंगे तो आम लड़की है, ठीक है, पता नहीं क्या करती है, किसी को क्या पता, ठीक है। तो इसलिए दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को मनवाने के लिए आपकी अपनी ज़ाती आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। जब आपकी आइडेंटिटी होती है तब भी आप ऑब्वियसली दुनिया में माने जाते हो, दुनिया में कहलाए जाते हो, दुनिया में बुलाए जाते हो। तो ये जो पहले जानने का सफ़र होता है, यही सफ़र होता है जिधर से आप आज एज आ स्टूडेंट्स बैठे हो या आप एक सेशन अटेंड करने आए हुए हो। लेकिन अगर आप अपने आप पे आज काम शुरू करो तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप एज आ गेस्ट स्पीकर जो है वो बुलाए जाओ। और मैंने भी अपनी जर्नी जो है वो ऐसे ही स्टार्ट की जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दीज आर वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट आइडियाज़। आप जो है वो बस आपको मैंने जिस तरह बताया कि बिजनेस इन अ डायमेंशन, ठीक है, कि आप पहले मार्केट रीड करें, एक डायबिटीज़ है उस पर रिसर्च करना शुरू करो, उस पर अवेयरनेस सेशन दो, उसके बाद उसको मार्केट करो। थर्डली
आप जो है वो जो टारगेट एरिया जिधर डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा फॉल करती है, कोई एज ग्रुप है, कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिकल सेटअप है, या आपको पता है कि जिधर जो मीठा लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उस जगह अपनी प्रोडक्ट की लॉन्च करो। ठीक है, आप एक 3 डायमेंशन पॉलिसी, जिस तरह मैंने आपको ये बताई है, आप इस तरह अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बहुत जल्दी कहलाए जाओगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा दिल गुर्दा भरा करके रिस्क लें, तब भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिस्क लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। जब इंसान रिस्क लेता है तब भी आपको काम करना आता है। कोई भी पैदा हुआ बिजनेसमैन बना नहीं आता, या कोई जो आप एक कोटेशन है कि गरीब पैदा होना जो है वो इट्स नॉट बैड थिंग, लेकिन गरीब मरना इज़ अ बैड थिंग। इसी तरह कि आप अगर उस चीज़ को, आप ही की तरह के इंसान होते हैं जो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, फिर वो एक बहुत बड़े बड़े बिजनेस के मालिक बन जाते हैं। तो इसके लिए बस कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जैसे मैंने पहले भी बात की, जाने जाओगे तो ही बुलाए जाओगे, वरना नहीं। और उसके बाद जो है ये हेल्थ शोज़ की मैंने बात की कि अगर आप इनिशियल लेवल पे अपनी खुद से, जैसे यूट्यूबिंग है या फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारी सोशल प्रोफाइल्स हैं, जब उस पे आपका एक नाम होता है तो ऑटोमेटिकली बड़े फोरम्स भी आपको अप्रोच करते हैं और आप बड़े फोरम्स पे भी बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो आप फिर जो है वो ये डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, उधर जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ अवेयरनेस जो है वो दे सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ मैंने अपनी ही इमेजेस शेयर की। अच्छा, उसके बाद एकेडमिक लेवल बड़ा बेहतरीन एंटरप्रेन्योरशिप टारगेट बिजनेस के हवाले से। आप जैसे खुद यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनके लिए उसी जगह पे अपना स्टार्टअप लेना, अपना इनोवेटिव आइडिया बस्ट करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में 80% कंप्लेन करते हैं कि जी 3rd क्लास के बाद ना सर दुखने लग जाता है और अजीब घबराहट होती है और इतना लेज़ी फील होता है कि कोई लेक्चर ले रहे होते हैं ना तो समझ ही कुछ नहीं आता। तो अब बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट की क्लास जो है, आपको पता होना चाहिए कि आयरन की डेफिशिएंसी हमारी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ को लीड करती है। तो अब आप कुछ ऐसा अपनी क्लास लेवल पे ही क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते? आप सिंपल आयरन के एनरिच फूड्स लो। आप सादी, आपको पता है खजूरें बेहतरीन आयरन का सोर्स है। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज़। ठीक है, साथ आप थोड़ी कोकोनट लो, थोड़ा सा कोको पाउडर लो, इन सारों का एक मिक्सर बना के, एक बॉल बना के, एक प्यारी सी पैकिंग में जो है वो इंट्रोड्यूस करा दो और कहो कि ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है जो कि एनरिच है आयरन में, और जब ये आप खाएंगे तो ये आपको एनर्जी बूस्ट देगी और थकावट नहीं देगी। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा। तो आप इनिशियल लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करें, रिव्यूज़ दें लोगों से, अगर उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे, क्योंकि आप देखें कि अगर आप कोई वैसे चॉकलेट खाते हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, थोड़ी देर बाद आप डाउन फील करने लग जाते हैं या आपको इरिटेशन होने लग जाती है, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो एंजाइटी को लीड करती है। तो आप अगर इस लेवल पे कोई इस तरह की प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आप उधर से स्टार्ट करें, फिर आप दूसरी क्लासेस को अप्रोच करें, फिर आप एक बार जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटी है वो नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा जो हमारे पास जिसने पढ़ा वो इसी इदारे में रहता हुआ एक काबिल एंटरप्रेन्योर बन जाए और एक अपनी प्रोडक्ट का मालिक हो और एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट और एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले। तो ऑब्वियसली आपके एकेडमिक लेवल पे भी आपको सब सपोर्ट करते हैं। जब आपका आइडिया इनोवेटिव होता है ना, एंड यू आर डूइंग अ डिफरेंट थिंग एंड यू नो दैट कि उसकी एक मार्केट वैल्यू होगी, तो 110% देयर आर मैनी पीपल्स हु सपोर्ट यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक कंपनी में जाते हैं, आप उन्हें बताएं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उधर के एम्प्लॉयज़ भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बट एक राइट वे, एक राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप जो है वो चल रहे हैं। आप एक प्रॉपर सिंपल ड्राफ्ट प्लान बनाएं कि जी ये मेरी टारगेट अप्रोच जो है वो लोग हैं, ये बीमारी है, इस बीमारी की इतनी रेशो है, ये वो ऐसे लोग हैं जिधर मुझे काम करना चाहिए, जिधर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करी। तो उधर से स्टार्ट करो, आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते चीज़ें बढ़ जाएंगी। और फिर जैसे मैंने आपको बताया मीडिया बड़ा हेल्प करता है। आप उस लेवल पे अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको मीडिया पे ले आओ तो ऑटोमेटिकली वो एक बेहतरीन बिजनेस, जैसे मैंने आपको ये स्लिमिंग ड्रॉप्स अभी दिखाए और इसकी एग्जांपल दी,
ठीक है, तो आप जो है वो एकेडमिक लेवल पे जो है वो चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो, जिस तरह मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमिक लेवल पे भी हो सकती है। उसके अलावा जो है वो बाकी लास्टली पहले थोड़ी सी डिफरेंट डोमेन्स रखी थी जिसका आप लोगों को लगता है शायद जिनमें स्कोप नहीं है, लेकिन उनमें बेहद स्कोप है। मैंने आपको ना सिर्फ दिखाया और किसी की एग्जांपल्स नहीं दी, अपनी एग्जांपल्स दी। आप लोगों की तरह मैंने भी 2 साल पहले चीज़ें स्टार्ट की थी, और लेकिन वो चीज़ों पे जब आप कंसिस्टेंसी से चलते जाते हो सो दे श्योरली वर्क। उसके बाद जो है वो क्लिनिकल साइड पे जो है वो ऑब्वियसली आप जो है वो डिफरेंट मेडिकल कैंप्स लगा के अपनी प्रोडक्ट्स जो है उधर जो है वो कर सकते हो। उसके अलावा जैसे आप इंटर्नशिप्स करते हो उसके साथ आप कोई मेडिकल कैंप करते हो, उसमें आप कोई न्यूट्रिशन इनोवेशन प्रोडक्ट का छोटा सा कंपटीशन कर लो, छोटा कि सब अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, लॉन्च करें, और वहाँ जो लोग आए हैं जो जिस बीमारी के हैं उन्हें आप कहें कि ये आपने ट्राई करनी है, बेशक सेल कर लो, ठीक है। तो आप इस लेवल पे भी जो है वो अपना एकेडमिक साइड पे होते हुए ये क्लिनिकल साइड पे और या फिर अपने क्लिनिक पे जो है वो पहले फ्री ट्रायल्स करके स्टार्टअप ले सकते हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को जो है वो बढ़ा दो। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो लास्टली हमारे पास जो है वो आ जाता है कि ये मैंने एक छोटी सी अपनी सक्सेस मोटिवेशन स्टोरी डाली थी कि जो है वो किस तरह आप जो है वो इजीली थोड़ी सी एफर्ट होती है, इनिशियल फेज पे आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं तब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो टू किक स्टार्ट टू एनीथिंग, कोई भी डोमेन है उसमें किक स्टार्ट के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपकी विजन का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता आप ये कहते रहेंगे ना यार डिग्री कर रहे हैं ना, कल आएगी, कल को देखी जाएगी, कल डिग्री ख़त्म होगी ना तो ऑब्वियसली हम कल देखेंगे क्या कहते कि क्या होएगा, और फिर देखेंगे पता नहीं मार्केट में शायद तब कोई जॉब आ गई हो। आप जब तक ये सोचते रहोगे ना कोई भी आपके लिए प्लेट में लेके जॉब नहीं आएगा कि ये लो जी आ जाओ ये आपके लिए जॉब है और अभी आप ग्रेजुएट हुए हैं तो अब ये। तो इसलिए आज की मार्केट वैल्यू के हवाले से एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ बेस्ट बिजनेस, और न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी हॉट फील्ड नाउअडेज, ठीक है। हर कोई चाहता है उससे मेडिकेशंस ना ही खानी पड़े, उसके गुर्दे ना ही ख़राब हों, ठीक है, और हर कोई चाहता है उसे एनर्जी मिले, हर कोई चाहता है वो खूबसूरत दिखे, हर कोई चाहता है कि वो जो है वो फिट रहे, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट के हैं, और इन सारी चीज़ों में द बेस्ट थिंग्स विच यू गाइज पुट दैट कि दिस इज़ अ टाइम जिधर आप लोग अपनी एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ों को एक किक स्टार्ट दे सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए कि जी आप एक बीबीए के स्टूडेंट हों तभी आप एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप अपनी डोमेन में रहते हुए ही एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सकते हैं। सो होप यू लाइक द सेशन। और बाकी जो है जो सक्सेस होता है मैं आपको अपनी अब तक की जर्नी के हवाले से बताऊं तो सक्सेस एक दिन की गेम नहीं होती कि रात को सोए सुबह चीज़ स्टार्ट की चीज़ जो है वो, ये सिर्फ फैंटेसी वर्ड होता है जो हम अपने गिर्द गिर्द, या फिर मैं ग्रेजुएट होता जाऊंगा मेरा तो 3.8 CGPA है, मुझे तो पता आई नो दैट मुझे तो पक्का ये चीज़ मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज 2.5 CGPA वाले लोग भी 3.8 वालों से आगे हैं। दे नो दैट हाउ टू डू स्मार्ट वर्क, how to read the market, how to initiate the things, how to kickstart the things। और आपका सक्सेस जो है उसमें आपकी इनोवेशन, आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी मेकिंग, आपका मार्केट एनालिसिस, आपके आइडियाज़, आप क्या अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, क्या दूसरों के लिए क्रिएट कर सकते हो, उसके अलावा अ प्रॉपर प्लानिंग, अ टीम वर्क टू नो दैट हु इज़ योर टारगेट पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें मिला के आपको एक बेहतरीन न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। और या अगर कोई न्यूट्रिशन डोमेन से नहीं वैसे भी वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो जो है वो इन सारी चीज़ों को जब आपके अंदर एक कंपाउंड ये सारी चीज़ों का डेवलप हो जाएगा तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब आप
को लोग बुलाएंगे कि आके अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं, आके अपनी कहानी बताएं। तो अपनी कहानी बनाने के लिए आपको उस कहानी में छोटे छोटे पहलू डालने पड़ते हैं। जैसे छोटे बच्चों को माएँ स्टोरी सुनाती हैं रात को, तो वो स्टोरी पहले खुद पढ़ती हैं। जब तक उन्हें खुद को वो स्टोरी नहीं आती होगी, दे कांट एक्सप्लेन टू द किड्स। ठीक है, सो सेम एज इट इज़ कि जब तक आप खुद अपनी फील्ड में माहिर नहीं होंगे और आप में खुद ये वाली सारी कैपेबिलिटीज़, तो तब तक आप एक बेहतर एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू गाइज दैट कि मार्केट को रीड करो, कल का वेट ना करो, चीज़ों को आज शुरू करो। अगर मंजिल पे जल्दी पहुंचना चाहते हो और अपनी मंजिल अपनी आंखों से देखना चाहते हो, आजकल का जी जैसा वक्त है, आप लोगों को पता है मोर्टेलिटी रेट इतना कम, तो अगर आप अपने आप को एक अच्छे वक्त और अच्छे लेवल पे एक्सपेक्ट करते हो, तो अपने आप की चीज़ें जो है वो कल पे छोड़ना छोड़ो और आज से स्टार्ट करो। छोटी छोटी चीज़ों को स्टार्ट करोगे, कल को वो एक बड़ी चीज़ बन जाएगी और आपका एक बड़ा नाम जो है वो डेवलप कर देगी। सो अब जो है वो एक छोटी सी वीडियो है, उसके बाद द हाउस इज़ ओपन फॉर क्यूरीज सेक्शन। आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी है, किसी किस्म का कोई सवाल है, का वो सवाल छोटा है या बड़ा, मैं नहीं सोचूंगी कि जी ये बहुत छोटा सवाल है, ये नहीं करने वाला। तो आप किसी किस्म का आपका अपनी डोमेन के हवाले से सवाल है, आज के टॉपिक के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, हाउ टू स्टार्ट, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है कि बच्चे, आपने अभी बताया कि स्कूलों के अंदर अवेयरनेस की ज़रूरत है जी जी। और मोस्टली बच्चे लेस, पापड़, ये चॉकलेट, यही चीज़ें, यही होता है कि चलो स्कूल में भी यही चीज़ें ले जाएं। अब उनकी रूटीन है कि हफ्ते में 3-4 दिन वो कहते हैं कि ये चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि उधर स्कूल में वो नान टिक्की भी है, वो और भी लोग चीज़ें आती हैं, तो वो देखो दूसरे बच्चे भी ये चीज़ें खा रहे हैं, तो हम उनको तो काफ़ी अवेयरनेस देते हैं कि वो गंदी है, वो सही नहीं है, ये चीज़ें इस तरह है। लेकिन उनके जहन में, क्योंकि जो टीचर बात करता है या उनको कोई अवेयरनेस देता है ना, वो उन चीज़ों को ज़्यादा पिक करते हैं। वालिदैन जो बात कहते हैं तो वो बस सुनते हैं, कहते हैं नहीं नहीं वो भी ठीक है, वो देखो ये चीज़ें ला रहे हैं। तो अब उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए दूसरी चीज़ों पे? बड़ा जो अच्छा आप आपने सवाल एक और किया। आगे थोड़ा सा भी जी रुके जी। आप, हाँ जी। जो आप कह रहे हैं ना कि ये चीज़ें बनाए चॉकलेट पे लेके आएँ, तो चॉकलेट पे ना लाएं, क्योंकि फिर डेंटिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, पड़ेगी लोगों चॉकलेट पे। नहीं, कोलेजन बार्स, अच्छा, अच्छी चीज़ें जैसे अच्छा। खजूरें जो उस इसी उम्र के हवाले से ज़रूरत इसी है। तरह एक कंपनी है ग्रीनवर्ड, दुनिया के अंदर ना, ये अमेरिकन रिसर्च, तो उनका यहाँ पे भी एक ऑफिस है, उधर काफ़ी डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर साइमन अल्फर्ड है, ओके ओके। उनका ना कोई 37 ईयर एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन के ऊपर, ये चीज़ों के ऊपर उन्होंने काफ़ी लिखा। तो उन्होंने इस चीज़ पे आया कि उनकी ना एक स्पायरुलिना और भी टैबलेट्स हैं, कोई अच्छा, 67 प्रोडक्ट। प्रियांशी की बात कर रहे आखिरी हैं? बात, हाँ जी, जी, पहुंच गई हूँ मैं। ये जापानी यूज़ करते हाँ हैं जी, दूसरे, चाइनीज़ तो और आई नो चाइनीज़, इंटरनेशनल तो प्रियांशी। उसके अंदर न्यूट्रिशन, ये चीज़ों की मतलब सारी चीज़ों को कवर करती है। उस डॉक्टर ने, मेरे वाला साहब नहीं ठीक रहते, मैं थोड़ी सी बता ही देता हूँ, तो उसने कहा ये प्रोफेसर को दिखाते हो, ये चीज़ें दिखाते हो। मेरे कहने पे उसने कहा था कि ये 10-15 दिन ये टैबलेट्स तो यूज़ कर लें, तो अगर आपको फ़ायदा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ना। तो उसका इतना रिज़ल्ट मिला, वो आपकी, वो उस डॉक्टर के एक पूरी ट्रेनिंग के दौरान उसने कहा था कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको आने वाली बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। जब उन्होंने ये चीज़ें वालिदा ने यूज़ की और 8-10 दिन हो गए थे, जो ब्रेड खानी मुश्किल थी, वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होगा, डाइजेशन, मैदा ठीक गट होगा, हेल्थ ये बेहतर चीज़ें हो ठीक जाए तो होगी। जी जी बिल्कुल। तो वो फिर डॉक्टर के, उसने कहा कि ये चीज़ें, फिर मैंने काफ़ी अपनी फैमिली के बच्चों की चीज़ की। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने बीच में बात की कि एग्जैक्टली जो देखिए कोई बीमारी है, दवाइयाँ आप खाते हैं ना, तो मेडिकेशंस जो होती हैं वो आपकी वो जो प्रॉब्लम है ना, उस जैसे दर्द की गोली है, आपके पट्टे में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है आपके वो पट्टे जो है वो नाड़ पे नाड़ चढ़ी हो या फिर आपके पट्टे की स्ट्रेंथ ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन पेन किलर खा लेते हैं। वो पेन किलर से क्या होता है कि वो दर्द रुक जाती है, वो आपको दर्द नहीं फील हो रही, लेकिन आपके पट्टे का वो मसला वहीं का वहीं है। जैसे मतलब आपको साइंटिफिकली चाहिए कि आप जो है वो लॉजिकली उसकी फिजियो कराएं, उसके अंदर जो भी मसला है उसकी एंडोरेंस करें या जिस तरह के भी मसला। तो इसी तरह अगर रूट कॉज पे जैसे
वो सारी चीज़ें ऐसे ही हैं कि हर चीज़, जितने हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट को डाल के बनाई जाती हैं। जैसे दिल की बीमारियां, उसमें HDL बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो आप जो अद्वियात होती हैं, सप्लीमेंट्स बनाएं, तो वो वही चीज़ें। तो आपने अभी बात की स्कूल गोइंग किड्स, ये सवाल मेरे पास अक्सर हॉस्पिटल में पेशेंट्स के आते हैं अपने छोटे बच्चों को लेके, हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें। तो देखें, जब बच्चा पैदा हुआ था उसको नहीं पता था कि ये बाहर से ये बेकरी है, इधर से ये स्लांटी मिलती है, इधर से ये बिस्किट मिलता है और ये वाले चॉकलेट तो बड़ी मज़ेदार है, ठीक है। उसको वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने वाले भी पेरेंट्स हैं। जब उसकी वो आदत बन जाती है तब हम कहते हैं कि अब जी डॉक्टर साहब समझाएं, या फिर कोई और, जैसे आपने बात की कि उस्ताद को। तो बच्चे का फर्स्ट स्कूल उसकी जो है वो घर होता है। तो आप इनिशियल लेवल पे अगर छोटे किड्स हैं, जैसे अब आजकल हम पेरेंटिंग है उस पर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं कि पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। यंग मॉम्स हैं, हम लोग जल्दी जल्दी में कहते हैं यार बच्चे को भूख लगी, फटाफट 2 नगेट्स दे दो, ठीक है, इसका पेट तो भरे ना, लेकिन आप उसको जंक की आदत डाल रहे हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम बहुत ज़्यादा है। दोपहर के खाने का वक्त है, आप उसको स्लांटी का पैकेट और जूस का डब्बा दे देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, लेकिन वो बच्चे की जब आदत बन जाती है, वो बीमार हो जाता है, उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो गई है, तो तब हम ऑब्वियसली कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो इनिशियल लेवल पे अगर चीज़ों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, और अगर प्रॉब्लम्स हो भी गई हैं तो दैट्स ओके, आप फिर उसको एक तरीके से ठीक करें, आप प्रॉपर उसका अल्टरनेट दे दें। अब बच्चे है ना, बच्चे की उम्र है, जैसे मैं आपने बात की, वो डिमांड करेगा, उसको आदत है। तो जिस तरह मैंने ये चॉकलेट्स कन्वर्ट करने वाली प्रोडक्ट बताई कि आप कोई एनर्जी बार बना दें, कोई प्रोटीन बार बना दें, बच्चों के लिए प्रोटीन, आयरन एनरिच सोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो आप उसका अल्टरनेट फॉर अ सेक ऑफ फ्लेवर आप थोड़ी सी चीज़ ऐड कर सकते हैं, एडिटिव, कि वो बच्चे को ऐसा लगे कि ये चॉकलेट है, आप उस रैपिंग पेपर में डाल सकते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि बच्चों को आप खाने दें तो कलरफुल जो है वो ऑब्वियसली प्लेट में दें, तो उससे बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम रेस्टोरेंट में यहाँ बड़ी वो चीज़, साथ 2 बॉल्स। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं बच्चों को इरेगुलर पैटर्न से हेल्दी पैटर्न्स पे लेके आने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, गमीज़ जो हैं वो भी आगे नहीं है, जेलीज फॉर्म में जो है हमारे पास सप्लीमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो एग्जैक्टली वो गमीज़ वाला आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है। कुकीज़ भी अब जो है वो कुछ एडवांस लेवल पे जो है वो मैं देख रही थी, आयरन एनरिच्ड कुकीज़ आ गई हुई हैं, फाइबर कुकीज़ डायबिटीज़ के लिए, ये तो पाकिस्तान में भी बड़ी कॉमन है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास काफ़ी स्टीविया से उसे कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाई हैं कि मतलब बेकरी गुड्स ही हैं, लेकिन वो स्टीविया उसके अंदर डाल दिया गया है ताकि वो नुकसान ना दें, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना करें। और एनीबडी, एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम मेरा एक सवाल है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? और दूसरा सवाल है कि एंटरप्रेन्योरशिप में यूएसपी से क्या मुराद है, ये क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें जो हमारे पास मेन एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसमें इनोवेटिव आइडिया, ठीक है, पेशेंस एंड फेथफुल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आप डामाडोल रहते हैं ना, तब तक आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते कि शायद ये चल पड़े। वो शायद वाले लोग इस तरह करते हैं जो आपने फ़ौरन बस्ट छोड़ दिया कि अभी इधर बैठे बैठे जी ये मेरी प्रोडक्ट है, इधर ये ऐसी होनी चाहिए। आप उस पर रिसर्च करें प्रॉपर, आपका इनोवेटिव आइडिया इफ़ इट वर्क्स, ठीक है, उसकी प्रॉपर उस आइडिया की एक स्ट्रेंथ है तो जो है वो आप उस पर काम करें। जब उस आइडिया की एक प्रॉपर स्ट्रेंथ होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो, बाकी बार बार मैंने एक चीज़ बोली यहाँ, बीइंग अ गुड एंटरप्रेन्योर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। आप उस चीज़ पे रिसर्च करें अपनी अपनी डोमेन में। जब सारे एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो वो एंटरप्रेन्योरशिप इफेक्टिव भी होगी और वो हमारी मार्केट को भी बेहतर करेगी, हमारी इकोनॉमी को भी। अब इधर कोई मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जनरल बिजनेसमैन हैं, दे डोंट नो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन बट दे स्टार्ट अ न्यूट्रिशन बिजनेस।
वो ऑब्वियसली चीज़ उस तरह काम नहीं करेगी। इस तरह बहुत सारी बिजनेस की ऐसी चीज़ें हैं, अब मैं इधर उठ के या हम में से कोई नहीं रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दे तो ऑब्वियसली, तो हर डिमांड की भी एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ी सी जो है वो वेरिएशन आ जाती है। बाकी ऑब्वियसली इनोवेटिव आइडिया, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, मार्केट वैल्यू, प्रॉपर स्ट्रेटजी मेकिंग, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। इस साइड आप कोई सवाल करते हैं? बहुत खुशी हुई है कि डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी। बल्कि 40 साल पहले मैंने भी यही काम शुरू किया था, लेकिन वो डिफरेंट फील्ड था। और मैंने वो मेरा ख्याल में 35 रुपए से शुरू किया था और लाखों में पहुंच गया था माशाल्लाह। तो ये है कि मेरा आपसे थोड़ा सा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो फूड है वो इस तरह होती है कि उसको कुकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि यूरोप अमेरिका मैंने देखा है वो फूड उनकी बॉयल्ड या इस तरह की ज़्यादा कुकिंग नहीं करते, उनको वो तलते नहीं ज़्यादा, ये नहीं करते। तो उससे क्या विटामिन्स डैमेज होते हैं हमारे फूड के? एक तो ये थोड़ा सा, दूसरा ये था आपने 3 डायबिटीज़ की बात की, मैंने तो 2 ही पढ़ी है, थोड़ा सा उस पर बात कर लें और थोड़ी सी उसके लिए फूड के लिए थोड़ा सा बता दीजिए तो हमारे लिए बेहतर होगा। जी जी ज़रूर। अच्छा, आपने बात की कि जो कुकिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें डैमेज कर देती है। एक हर जो चीज़ है ना, एक फ्रीजिंग टेम्परेचर है, एक कुकिंग टेम्परेचर है, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो ख़ास तौर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, B6, B9, B12, जो विटामिन C, ये बहुत सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स इन्हें हम कहते हैं। और उसके अलावा हम इन्हें कहते हैं ये वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं। अब क्या होता है कि ये जो हीट है, जब इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा हीट मिलती है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट है, हम खाने भून भून के पकाते हैं। एक सब्ज़ी है वो पक गई है लेकिन उसको फिर भी भून भून के और भून, तो उससे क्या होता है कि उसका न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक अगर चीज़ को स्टीम करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ ठीक रहती है। अब कुछ फूड ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे पास दूध है, उसके जैसे 3 अगर आप उसको 3 उबाले दे देते हैं, ठीक है, जनरल स्ट्रेटजी, तो उससे उसके अंदर कंटेमिनेशन के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। आपका पेट खराब है, जैसे मूनसून है, इस तरह। उसके बाद मीट है, उसका भी एक प्रॉपर टेम्परेचर है, उसको जैसे आपको तकरीबन जो है वो 20 मिनट पकाना चाहिए। लेकिन जो रॉ वेजीज़ हैं जितनी हमारे पास, उनको आप कोशिश करें 2 से 3 मिनट जो है वो सिर्फ स्लाइटली कुक करें और उसके बाद इस्तेमाल। बाकी जब हम ज़्यादा कुक करते हैं, हम ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट भी डिस्टर्ब होता है, जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर कैंसर जैसी बीमारियां भी आम होती हैं। तो आप जो है वो कुकिंग जो है उसकी एक स्ट्रेटजी। बाकी आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है यूएसए में, द लॉन्गेटिविटी डाइट्स, ठीक है। जो लोग काम करें कि आजकल जैसे लोगों की उम्र बहुत कम हो चुकी है, तो इस तरह का एक डाइट लॉन्च हुई है जिसके अंदर स्पेसिफिकली वो न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे हैं कि लोगों की उम्र किस तरह बढ़ाई जा सकती है। पहले दौरों में तो लोगों की उम्र 90, 100, 120 ऐसे ऐसे हमने अपने बड़ों के देखी हुई हैं, लेकिन अब 40+। ये हम लोगों का लाइफस्टाइल है, कुकिंग मेथड्स हैं, उसके अलावा कॉन्टीन्यूसली इरेगुलर ईटिंग, ठीक है। अब जब लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर एक प्रॉपर डाइट प्लान नहीं है, क्या होएगा, खाते तो सुबह भी हैं, दोपहर भी हैं, शाम भी हैं। लेकिन जब आपका डाइट प्लान ठीक नहीं होता, आपकी 3 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। सबसे पहले आपका टाइम, ठीक है। जब ठीक वक्त, गट हेल्थ है ना, उसको 2 घंटे बाद एक स्नैक चाहिए, खाना 4 घंटे के बाद मेजर मील चाहिए। लेकिन उससे पहले देना शुरू कर देंगे ना तो गट हेल्थ को अपने आप पे प्रेशर फील होने लग जाएगा, जल्दी में वो खाना जाएगा। कई बार हमारी आंतों के साथ विलाज होते हैं, उनको डैमेज कर, जिससे स्टमक की बीमारियां, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन उसके बाद दूसरे तौर पे फूड की क्वालिटी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जब हमें भूख लगी होती है, हम ये नहीं सोचते क्या खा रहे हैं। अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी, फिर हमें होता है यार, हम सिर्फ, हमारा गोल होता है टू सेटिस्फाई आवर हंगर, सिर्फ पेट भर जाए, दैट्स इट। उसके बाद क्वालिटी का, लेकिन जब आपका प्रॉपर डाइट प्लान होता है तो आप अपनी फूड की क्वालिटी को भी बेहतर रखते हो। आपको पता है ये मेरा सुबह का वक्त है, नाश्ते में मैंने पराठा और ऑमलेट लेना है, दोपहर में मैंने एक फल लेना है। उस तरह आपके जिस्म के सर्विंग साइज़ और आपके अंदर डेफिशिएंसीज का चांस जो है वो बड़ा कम। और बाकी जैसे टेम्परेचर, वो ऑब्वियसली ज़्यादा
ऑब्वियसली कुक करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स लॉस होते ही हैं। और दूसरा आपने सवाल किया कि प्री डायबिटीज़ के हवाले से क्या होनी चाहिए। देखिए प्री डायबिटीज़ में मेन मसला ये आ रहा होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल अब भी कुछ अरसे से रेज होना बढ़ता है। तो इसका ये मतलब है, एक तो आपकी कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास होती हैं रोटी चावल ये वाली सारी चीज़ें, इनका जो है वो ज़्यादा है। तो एक तो आप कोशिश करें हर वो चीज़ जो सफ़ेद मैदे से बनी है, ठीक है, ये सफ़ेद रोटी, सफ़ेद ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, हर चीज़ जो सफ़ेद आटे की, इवन के बेकरी के बिस्किट्स भी जो सफ़ेद आटे से बनी चीज़ें हैं, आप उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि वो रेजिस्टेंस करती है, वो आपकी शुगर बढ़ाती रहेगी जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको एक थोड़े से बाद शुगर। दूसरा वॉक एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आ जाती है। थर्डली एक बड़ी अच्छी सी आसान सी स्ट्रेटजी है, आपने क्या करना है, अगर आप प्री डायबिटीज़ या डायबिटिक भी हैं तो खाली पेट आप कोई भी, आपने अपना डायरेक्ट जो स्टार्ट ऑफ द डे है वो डायरेक्ट नाश्ते से नहीं करना। जब आप डायरेक्ट नाश्ता खाते हैं तो नाश्ते में हमारे अमूमन कार्बोहाइड्रेट्स ही होती हैं, ये मतलब रोटी ही खा रहे होते हैं मोस्टली लोग, ब्रेड रोटी। तो जब आप डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो आपकी शुगर बढ़ जाती है। तो उसके बाद आपने फिर दोपहर का स्नैक खाया, जो भी चीज़ खाई, पूरा दिन शुगर बढ़ती रहेगी। और वो फिर वो ये वाली अलामत रहती है, हम खाते कुछ नहीं लेकिन फिर भी शुगर जो है वो अनकंट्रोल रहती है। तो आप जो है वो खाली पेट जब किसी फाइबर वाली चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोरिंगा पाउडर पानी में डाल लें, इसबगोल का छिलका डाल लें, 11 बादाम की गिरियाँ डाल लें, एक सेब खा लें, चिया सीड्स पानी में डाल के ले लें, कोई भी फाइबर का सोर्स। तो फाइबर जो है वो सुबह उठते सार जब हम उठते हैं हमारी शुगर नॉर्मल होती है प्री डायबिटीज़ में, तो वो क्या करता है आपकी वो शुगर लेवल को, वो जो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में थोड़ी सी बढ़ी है उसको नीचे ले आता है। तो जब वो शुगर नीचे आ जाती है तो फिर उसके बाद आप नाश्ता करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल पे आ जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी शुगर, पूरा दिन आप कुछ भी खाएं तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं होती। अब मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है, जी जी, आजकल जो हमारी जनरेशन है, स्पेशली हम भी उसमें आते हैं, हाँ। वो अर्ली एज में किसी न किसी बीमारी जो उनको जकड़ लेती है। पिछले अगर हम दौर में देखें, हमारे जो आबा अजदाद थे वो जाके अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जाके वो बीमारियां होती थी। तो क्या इनका ताल्लुक, आजकल देखें 22 साल 23 साल के लड़के, उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये वो, तो क्या इनका ताल्लुक हमारी प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से है, जहाँ हम नेचुरल जो न्यूट्रिशन है उनसे हम दूर होते गए? और उसके अलावा जो आजकल साइंटिफिक जो हैं प्रोडक्ट्स, जो फर्टिलाइज़र स्पेशली यूज़ हो रहा है, 6 महीने में जो है ना 2 महीने की 6 महीने की जो है प्रोडक्ट वो 2 महीने में फसल हमें तैयार मिलती है, तो क्या इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं? बिल्कुल। आज सबसे मेजर कॉज सिर्फ खुराक नहीं, लाइफस्टाइल भी, ठीक है, मुकम्मल लाइफस्टाइल में हमारी स्लीप साइकिल भी आ जाता है, हमारा फिज़िकल एक्टिविटी लेवल भी आ जाता है, उसके बाद जो है वो हमारे स्ट्रेस एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। और फिर जब खुराक भी ठीक नहीं होगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि सारा कुछ ही ख़राब है, तो ऑटोमेटिकली डिजीज़ जल्दी अटैक करती है। तो एक तो डाइट, ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा आजकल प्रॉब्लम सुनने को मिलता है जी, मार्केट में कुछ ठीक खाने को है नहीं और ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं हैं। तो यही एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से था कि आप जैसे लॉन्गटिविटी ऑफ लाइफ जो है इस हवाले से जो है वो आप ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ऐसी डाइट्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो लॉन्गटिविटी ऑफ डाइट में। उसके बाद डिजीज़ से ज़्यादा अब हमारे मुल्क में, जैसे आपने प्रॉब्लम बताई, प्रेवलेंस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप एहतियात इलाज से बेहतर है, ठीक है। तो जब लोगों को एहतियाती तदाबीर पता ही नहीं होगी तो फिर हम लोग बीमारियों पे तो बोल रहे हैं जी, डायबिटीज़ में ये हो गया, ब्लड प्रेशर में ये, तो प्रेवलेंस पे बात करें कि बेहतर है अगर हम अपना लाइफस्टाइल में ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हम आसानी बीमारी से जो है वो बच सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम कहते हैं ना कि हमारी एक फ़िज़िकल हेल्थ है और एक मेंटल हेल्थ है। हाँ जी। फ़िज़िकल हेल्थ की तो हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन बेहतर होगी तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मेंटल हेल्थ है इसके लिए भी कोई फूड का अमल दखल है या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेंटल हेल्थ में सबसे पहले तो स्ट्रेस, मुझे छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं हमें बड़ा स्ट्रेस है, हमें डिप्रेशन है, तो मैंने फिर उनसे पूछती हूँ आपको पता है डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन तो ये होता है कि
आप इस कदर डिप्रेस हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से तंग हैं और आप चाहते हैं कि हम खुदकुशी कर लें, ये डिप्रेशन है। तो आपको क्या सुसाइडल थॉट्स या इस तरह की कोई अलामत आती, कहते नहीं पर फिर भी हमें डिप्रेशन है, हमारा किसी से बात करें। तो देखें, हम लोगों ने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। पढ़ाई का स्ट्रेस होना कुछ और चीज़ है, वो होना भी चाहिए। आजकल अगर स्ट्रेस ना हो तो बच्चे तो पढ़े ही ना। तो पॉजिटिव स्ट्रेस इज़ गुड, लेकिन हर टाइम जो कॉन्टीन्यूसली जो स्ट्रेस होता है वो ऑब्वियसली डेंजरस होता है, ठीक है। और मेंटल हेल्थ के लिए फूड्स बिल्कुल, अब ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती हैं, डीप फ्राइड चीज़ें, वाइट फ्लोर गुड्स, हमारी खुराक के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 का ना होना, ये बिल्कुल हमें मेंटली जो है वो वीक करती है। उसके बाद ग्लूकोज एक बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो अगर दिमाग को नहीं मिलेगा तो बिल्कुल हमारे अंदर डेफिशिएंसीज होंगी। ये हमारा जो ब्रेन है सिर्फ ये ग्लूकोज से ही फूड लेता है। जी, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ग्लूकोज है। तो कार्बोहाइड्रेट, ये दूसरे जो जो लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें एनर्जी देते हैं। लिपिड्स या प्रोटीन्स हैं तो ये भी आखिर पे कार्बोहाइड्रेट्स में ही कन्वर्ट होते नहीं हैं। नहीं नहीं, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होती हैं जी। हाँ जी। और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कोई किसी का सवाल हो, इससे पहले कि सेशन ख़त्म हो जाए, तो किसी के दिमाग में कोई है तो पूछ ले। जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिन्हें हमने ऑर्गेनिक बनाई, तो हाँ, उसको ऑर्गेनिक कहीं प्रोडक्ट, हाँ जी। हमें अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। हाँ जी, अप्रूवल तो होता है। कौन सी मेडिकल वेट लॉस के जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ड्रैप अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हलाल फूड अप्रूवल्स होते हैं, वो क्योंकि जो है वो आपको लेने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट फूड अथॉरिटी सर्टिफिकेशंस हैं, आप वो भी ले। अब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस लेवल पे है, या आप किस इनिशियल बेस पे, तो आप फूड अथॉरिटी से अप्रूवल करा लेते हैं, उनका एक FTA इस तरह का कोई होता है तो वो करा लेते हैं, तो उससे ही जो है। अच्छा, मैं आज का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर है और जॉब कर रहा है, साथ MS इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी कर रहा है। ओके, माशाल्लाह। तो उसकी मामा ने लंच बनाया और बाकायदा बड़ी मेहनत से, तो उसने नहीं लेके गया साथ, तो उसको आदत पड़ी हुई बचपन से भी जंक फूड, पिज़्ज़ा खाना, ये खाना, वो खाना। तो मैंने, सब बच्चे बड़ी शर्म महसूस करते हैं जी, लंच बॉक्स या कोई पराठा खा रहा हो, छोटे छोटे बच्चे। उसी से बड़े होके तो वो आते नहीं जाते इतनी जल्दी। पर देखिए, आदतों पे काम करें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। देखिए, 100% चीज़ कम नहीं हो सकती ना, 80% भी चीज़ कम हो जाती है। तो बेहतरी की तरफ तो 20% जा रही है ना, तो फिर आहिस्ता 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 आप जो है वो करें। बाकी तरीका होता है, आप काउंसलिंग के कई तरीके होते हैं, आप सिचुएशन के। अब आप, मैं इधर किसी को हम कह रहे होते हैं जी स्मोकिंग क्विट करें, ऐसा आप किसी को कह दोगे वो कभी भी, आप उसको कहें आप 10 पीते हैं, आप 2 पे आ जाएं, आप 3 पे आ जाएं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर वो चेंज परमानेंट होता है।